गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग बेटा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आपको इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको समझाया था। आगे के इसी क्वेश्चनों को समझते हैं हम। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 एक जैसे हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 17 से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कहा गया है द ओनर of a milk store find that he can sell 980 liter of milk each week at rupees 14 per liter and 1220 liter of milk each week at rupees 16 per liter, assuming that a linear relation between selling price and demand. How many liter could he sell weekly? ये पूछा है उसने बेटा। एक मिल्क ओनर था, ठीक है, जो 900 लीटर एक वीक में 14 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है और 1220 लीटर को 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है। एज्यूमिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, हाउ मेनी लीटर कुड ही सेल वीकली एट रुपीज 70 पर लीटर। तो बताइए, वो अगर 70 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचे तो वो कितना लीटर दूध सेल करेगा। सिंपल है, आपको क्या दे रखा है, जब वो 980 लीटर दूध को कितने रुपए के हिसाब से बेच रहा था, 14 रुपए लीटर के हिसाब से बेच रहा था, और 1220 लीटर के दूध को 16 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेच रहा था। तो उसकी डिमांड देखेंगे तो X1 Y1 X2 Y2, यानी ये इसकी डिमांड थी, ये इसकी सेलिंग प्राइस थी। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन देखें हम, क्या बनेगी इक्वेशन ऑफ लाइन, 2 पॉइंट से जाने वाली इक्वेशन का फॉर्मूला y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 y माइनस y1। 14 लीटर दूध कितने के हिसाब से, 16 माइनस 14 अपॉन 1220 माइनस 980 ब्रैकेट में x माइनस 980, देन y माइनस 14 2 अपॉन 1220 माइनस 980 4 240 x माइनस 980 202 120, देन 120 y माइनस 14 इक्वल टू x माइनस 980। तो 120 y माइनस 1680 x minus 980, then x minus 120y इक्वल टू, मैं से 980 माइनस कर दो 0,
700 equal to 0. When he sell weekly at rupees 70 per liter, then x minus 120 into 70 plus 700 equal to 0. then x 120 का इंटू 70 से कर लीजिए आप, -2040 प्लस 700 इक्वल टू 0. 700 माइनस देन x इक्वल टू 1340 लीटर दूध वो सेल करेगा. क्लियर बेटा? तो नोट कर लीजिए आप इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा आपका. उसमें ये कहा गया है आपसे P पॉइंट P A कॉमा B इज द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन segment between axis show that equation of the line is x upon a plus y upon b equal to 2. तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन देखिए क्या कहा है उसने. एक्सिस, जब एक्सिस की बात होती है तो मैंने आपको एक लिखवाई थी कि ये एक्सिस होती है a, 0, ये होती है 0, b. बट यहाँ पे a और b पहले से दिया है तो मैंने इसको l मान लिया और इसको m मान लिया. ये a पॉइंट था, ये b पॉइंट था और इसका एक p पॉइंट है बीच में a, b. p इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. तो क्या बनेगा L प्लस 0/2 0 प्लस m/2 इक्वल टू A कॉमा B. देन L/2 m/2 A कॉमा B. देन L इक्वल टू कितना आ गया 2A एंड M इक्वल टू कितना आ गया 2B. वी नोट दैट इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है x/L प्लस y अपॉन m इक्वल टू 1. L की अब हमने L की वैल्यू पुट की x/2a प्लस y अपॉन 2b इक्वल टू 1. सो x/a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 2. क्लियर बेटा? सिंपल क्वेश्चन था बहुत ही. आप नोट कर लें इसे. आइए इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप. इसका क्वेश्चन नंबर है इसका 19. वो भी सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज है. उसमें कहा गया है पॉइंट R H के डिवाइड अ लाइन सेगमेंट. यानी 19 में पॉइंट R H के डिवाइड a line segment between the axis in the ratio 1:2. Find equation of the line. ठीक है, सेम वही
ए पॉइंट है आपका A,0, यहाँ बी पॉइंट है कोई 0,B, इसमें कोई एक पॉइंट है R जो H,K है, जो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। क्लियर बेटा? तो आप जानते हैं बाय सेक्शन फॉर्मूला, जब कभी भी रेशियो में डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है आपका कि H,K इक्वल टू M1x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1y2 प्लस M2y1 अपॉन M1 प्लस M2, then H,K 2a upon 3 equal b upon 3, then a equal to 3h upon k, 3h upon 2 and b equal to 3k. We know that equation of line x upon a plus y upon b equal to 1, then x upon 3h upon 2 प्लस y अपॉन 3k इक्वल टू 1, 3h के एलसीएम तो 2kx प्लस hy इक्वल टू 1, देन क्रॉस मल्टीप्लाई 2kx प्लस hy इक्वल टू 3hk। सिंपल सा इक्वेशन थी, आपको निकालनी। नोट कर लें आप इसे। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर लास्ट 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा गया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट of equation of a line prove that the 3 points (3, 0, -2, -2 and 8,2 आर कोलिनियर। आप सब जानते हैं कोलिनियर मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर लाइज करें तब आपके वो पॉइंट कैसे होते हैं, कोलिनियर। तो हमें प्रूव करना है कि अगर कोलिनियर हैं तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ AC निकालूं और उसे B पॉइंट से पास करूं तो B पॉइंट से पास करने पर अगर वो पास होने पर LHS और RHS दोनों इक्वल आती हैं तो वो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, अदरवाइज वो कोलिनियर नहीं होंगे। तो वही किया मैंने। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन AC, 2 पॉइंट से इक्वेशन है तो y - 0 इक्वल टू 2 - 0 अपॉन 8 - 3 x - 3, देन y इक्वल टू 2 अपॉन 5 x - 3, 5y इक्वल टू 2x - 6, 5y इक्वल टू 6। क्लियर? passes the point -2, -2, -4 plus 10 equal to 6, then 6 equal to 6. So yes, so 3 points 3, 0, -2, -2 and 8, 2 are कोलिनियर। क्लियर बेटा? तो इस तरह से इन क्वेश्चनों की हेल्प से आपकी एक्सरसाइज 10.2 यहाँ कंप्लीट होती है। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट होता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। यहाँ तक मेरी वीडियो देखने और समझने के लिए थैंक यू सो मच।